हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मौसम तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन मार्केट बिगड़ा हुआ दिख रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं। निफ्टी बुलिश है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, आप देख सकते हो। तो जब भी मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने कल जो व्यू दिया था आपको कि अगर गैप अप खुलेगा तो हम सपोर्ट ब्रेक डाउन के साथ डाउन साइड के लिए चले जाएंगे, और गैप डाउन खुलेगा तो हम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के साथ अपर साइड के लिए जाएंगे। लेकिन जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा ही गैप डाउन खुलता है ना, तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी भी एक स्ट्रेटजी होती है कि इसके साथ कैसे ट्रेड लिया जा सकता है, तो वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो लाइव ट्रेड लूँगा अगर सिनारियो बनता है तो, वरना मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा कि बहुत कम रिस्क के साथ बहुत गैप डाउन या गैप अप के साथ मार्केट खुलता है तो उसके साथ कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। तो आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। तो कृपया पूरा वीडियो देखेगा तो आपको समझ आएगा कि क्या कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है तो हम ज़रूर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के साथ अपर साइड के लिए जा सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही गैप डाउन खुला है तो थोड़ी ओवर थिंकिंग यहाँ पर डिपेंड करेगी। अगर मार्केट ने आज पहला लो यहाँ पर दिखाया है, आप देख सकते हो, ये है मार्केट का पहला लो। और अगर दूसरा यहाँ पर कोई लो बन रहा है और मार्केट अपर साइड के लिए जा रहा है, पहले लो के टच किए बिना ही अपर साइड के लिए जा रहा है, तो हम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के साथ चले जाएंगे। ठीक है, ये रहेगा हमारा पहला सिनारियो। अंडरस्टैंड। दूसरी बार मैं आपको समझा देता हूँ अगर समझ में ना आया हो। तो ये जो मार्केट ने ये कैंडल बनाई हुई है ना, 9:25 वाली, इसने पहला लो बनाया हुआ मार्केट का। जो मैंने ये एरो ड्रॉ किया है, ये पहला लो है। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर ये पहले लो को टच किए बिना ऊपर कोई लो बना रहा है और फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के साथ जा रहा है, तो हम अपर साइड के लिए चले जाएंगे। ये हमारा पहला सिनारियो रहेगा। ठीक है, अब दूसरा समझाता हूँ। दूसरा हमारे लिए ये रहेगा कि बहुत सारा गैप डाउन मार्केट इस तरह से खुलता है ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा व्यू ये रहता है कि ये जो दिख रहा है ना आपको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको ड्रॉ करना पड़ता है। वो आपको मैं सिखाता हूँ। जो यहाँ से हम बिल्कुल लो पे ले जाएंगे और ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे जो आपको 61.8% दिख रहा है ना, वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 526 पे। ओके, ये समझ में आया आपको। आपके अगर एप्लीकेशन में आप सेटिंग में जाओगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आएगा, ये दिख रहा है ना, इसको ड्रॉ करना है कल के मार्केट के पहले स्विंग से लेकर आज के मार्केट का लो तक। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे 61.8% आपको दिख रहा होगा। इसकी प्राइस आ रही है निफ्टी की 24,526 की। वहाँ पे मैंने एक एरो ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अगर मार्केट इसको टच करता है ना 24,528 को, उसके बाद अगर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, समझ गए ना, अगर मार्केट 24,526 को टच करेगा और क्लोज देगा कैंडल से, उसके बाद अगर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है ना इसके एरो के ऊपर या नीचे, तब हम अपर साइड के लिए एक ट्रेड ले लेंगे, डेफिनेटली ले लेंगे। ठीक है, एक स्टॉप लॉस के साथ। तो ये दो सिनारियो बनेंगे आज के लिए। अदरवाइज़ मार्केट बहुत गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा तो 90% चांस यही रहता है कि वो साइड में ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो न्यूज़ फ्लैश वगैरह चल रहा है इजराइल का, जापान का, तो मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, लेकिन हम आज डाउन साइड के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, उसका एक रीज़न है कि हम क्यों डाउन साइड के लिए नहीं जाएंगे। अगर आप थोड़ी बहुत समझ रखोगे ना, इसको हम
बाद में मैं आपको ये किस्से को करूँगा। डाउन साइड के लिए हम क्यों नहीं जाएंगे वो आपको समझाता हूँ कि अगर आप इमेजिन कर लो, ठीक है ना, कल का मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है और आज मार्केट सीधा यहाँ पे ओपन हुआ है, दिख रहा है ना। कल का मार्केट ये जो कल का मार्केट है ये यहाँ से मैं आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो क्या अच्छा समझ में रहेगा। ये जो कल का मार्केट का लो है वहीं से मैंने एक कैंडल ड्रॉ कर दी। ये आप कैंडल समझिए, ये पूरी रेड कैंडल है, समझ लीजिए। जो मैंने ड्रॉ किया है ना, दो एरो, वो एक रेड कैंडल है, समझ लो। कल का मार्केट का ये लो है, ये लो से आज के मार्केट का ओपन, यहाँ तक कुछ नहीं है, स्पेस है। इसका मतलब क्या है, एक रेड कैंडल है, बड़ा सा रेड कैंडल। और बड़े से रेड कैंडल का मतलब क्या है कि बड़े बड़े पैसों वालों ने यहाँ पर ही ट्रेड ले लिया है, समझ लो, डाउन साइड के लिए, समझ गए ना। अब जो भी यहाँ पे आएगा ना, अब इसके नीचे जो भी आएगा ना, वो सब छोटे छोटे ट्रेडर्स हो गए। इसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो मार्केट को बहुत नीचे तक ले जाए, समझ गए ना। तो आप अगर ट्रेड भी लोगे ना, मार्केट नीचे भी जाएगा ना, तब भी आपका प्रीमियम कोई बढ़ेगा नहीं। इसकी दिक्कत यही रहती है कि आप ट्रेड भी लेते हो लेकिन आपका कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर्स यही एरो में आ गए। जो मैंने आपको एक रेड कैंडल दिखाया, बड़ा सा रेड कैंडल बना है, उसमें बड़े बड़े पैसे वाले ने यहाँ पर ही ट्रेड लगा लिया है। तो अब जो भी आएंगे, छोटे मजोले आएंगे, इसकी इतनी ताकत नहीं होती है कि हमारे प्रीमियम को वो एक पुशअप दे सके। तो मार्केट धीरे धीरे नीचे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो आपका एसएल वो उड़ा के ले जाएगा। तो इसका सीधा मतलब यही है कि हम डाउन साइड के लिए आज बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत डाउन खुला है मार्केट। और डाउन जाएगा तो भी इतना भी नहीं जाएगा कि हमें कुछ मिल सके, ठीक है। जाने को तो सब कुछ जा सकता है, इसका कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। तो अभी तो न्यूज़ वगैरह चल रहा है तो जा भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम क्या बात करते हैं, जनरल बात करते हैं कि जनरल स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि ये जो मैंने आपको एरो ड्रॉ किया है वो एक कैंडल है, वो भी रेड कलर का कैंडल है, कल के मार्केट के लो से आज के मार्केट के ओपन तक। तो यहाँ पर बड़े बड़े पैसे वाले ने ट्रेड लगा लिया है, ठीक है। तो अब जो भी आएगा वो छोटा मजल आएगा। जस्ट मिनट, Itu baru maiji baru open gaduh. Maiji baru open gaduh ini. ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्ब समटाइम। तो हमारी बात ये चल रही थी कि एक कल के मार्केट से लो से लेकर आज के मार्केट के ओपन तक जो मैंने एक एरो ड्रॉ किया है, वो आप इमेजिन करो कि एक रेड कैंडल है। यहाँ पर जो पैसे वाले थे, जो भी है, हम बोलते हैं कि बड़े बड़े ट्रेडर्स, उन्होंने यहाँ पर ही ट्रेड लेके रखा है। तो अब जो भी जुड़ने वाले नीचे की तरफ, वो बस छोटे छोटे मजूले ट्रेडर्स आएंगे, तो वो बहुत मार्केट को नीचे नहीं ले जा सकते, और नीचे भी जाएगा तब भी प्रीमियम नहीं बढ़ने वाला है। तो इसीलिए हम आज डाउन साइड के लिए ट्रेड बिल्कुल इग्नोर करने वाले हैं, समझ गए ना। तो इसीलिए हमारा अपर साइड के लिए एक ट्रेड रहेगा, समझ गए। तो अपर साइड के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको दो सिनारियो समझाए। तो एक तो सिनारियो निकल चुका है कि हमने ये देखा कि मार्केट में ये पहला लो बनाया था, इसके ऊपर अगर दूसरा लो बनाता है
तो अच्छी बात थी, लेकिन अब ये भी निकल चुका है हाथ से, बराबर। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही सिनारियो रहा है। तो ये तो समझ गए ना कि इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। एक तो ये जो पहला लो बनाया था उसके ऊपर अगर दूसरा लो बना के फिर मार्केट घूम रहा है तब जाके हम ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज दूसरा सिनारियो है, वो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि अगर मार्केट हम यहाँ से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं, तो कल के मार्केट से लेकर आज का मार्केट जहाँ भी, अब तो ये दूसरा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा समझ लेते हैं कि अब जहाँ से भी मार्केट घूमेगा वहाँ से हम 61.8% जो आपको दिख रहा है वहाँ पे हम एरो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो चेंज होता रहेगा जब तक हमें पता नहीं चलता कि मार्केट कहाँ से घूमा है, तब तक हम वेट करेंगे। फिलहाल ये आ रहा है, ठीक है, फिलहाल ये 24,515 का लेवल आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से कोई कैंडल समझ लो टच कर रही है, समझ गए, जब भी कोई कैंडल इस लेवल को टच करेगी और क्लोज देगी, उसके बाद कहीं से भी अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है इस एरो के नीचे से या अदरवाइज ऊपर से, कहीं से भी अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिख रहा है तभी हम अपर साइड के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। और सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट डजंट मैटर, लेकिन ट्रेड जरूर लेंगे अगर इस एरो को टच कर रहा है तब, ठीक है। फिलहाल तो हम वेट करेंगे कि मार्केट कहाँ से घूमेगा, वहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। अभी तो मार्केट फिर से एक बार नीचे जा रहा है, तो आज 90% केस तो ऐसा ही है कि साइड में रहने वाला है, फिर नीचे, फिर थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, फिर नीचे, फिर थोड़ा बहुत ऊपर, तो उसमें कुछ मिलता नहीं है। आज केस थोड़ा ऐसा ही रहेगा कि मार्केट शायद साइडवे ही हो जाए। तो न्यूज़ वगैरह भी है, यहाँ पर भी मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हुआ था, लेकिन अब दूसरा बनाना पड़ेगा। तो न्यूज़ अभी चल रहे हैं कुछ जापान के और कुछ इजराइल के, तो मार्केट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन हम डाउन साइड के लिए बिल्कुल आज जाने वाले नहीं हैं। चाहे मार्केट भले ही डाउन चला जाए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, समझ गए। उसका मैंने रीज़न भी आपको दिखाया है कि मार्केट को बड़े बड़े ट्रेडर्स ने कल के मार्केट से लोग आज के मार्केट के ओपन तक बड़े बड़े ट्रेडर्स ने यहाँ पर ही पैसा लगा दिया है। तो अब डाउन जाएगा तो उसके बाद एक ग्रीन बनेगा तो सभी पैसे हमारे चले जाएंगे, तो इस तरह से कुछ मिलता है हमें। तो ये जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप के साथ मार्केट खुलता है तभी हम इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, वेट एंड वॉच करते हैं, शायद कुछ मिले, लेकिन शायद आज 90% तो साइडवे ही हो जाएगा, अप डाउन रहेगा मार्केट में। तो बेटर यही होगा कि आप ट्रेड ना ही लें, क्योंकि पैसा जल्दबाजी में गंवाना फिर पछतावा होता है कि क्यों ट्रेड ले लिया यहाँ से। तो जब तक हमारा सिनेरियो नहीं बनेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, चाहे मार्केट भले ही डाउन चला ही जाए, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन जो भी हमारे पास स्ट्रेटेजी है हम वही अप्लाई करेंगे, फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, उसका लेवल आएगा, उसके बाद अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है तो हम अपर साइड के लिए जाएंगे, डाउन साइड के लिए आज बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने आज आपको एक स्ट्रेटेजी सिखाई हुई है, चाहे ट्रेड आज मिले ना मिले, लेकिन ये आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा कि जब मार्केट बहुत गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलता है तो कैसे ट्रेड को लिया जा सकता है। ये दो स्ट्रेटेजी रहेगी।
છે આમ 8 વેલા 30 વેલા આના ને આમ 30 લખેલું છે 30 વેલા આવવાનું हाँ तो सॉरी, तो हमारी बात कहाँ चल रही थी। हाँ, आपको आज स्ट्रेटजी सिखाई है मैंने एक और इसका क्या है, आप एक नोटबुक में लिखते रहिएगा। किस तरह से मैंने सिखाया आपको वही सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि भूल जाते हैं हम, तो नोट कर लीजिएगा कि जब मार्केट बहुत गैप डाउन या गैप अप के साथ खुलता है तो 90% तो वो साइडवेज हो जाता है। अदरवाइज़ हम ट्रेड कब ले सकते हैं वो आपको मैंने सिखाया कि जब भी मार्केट जहाँ से भी घूमेगा वहाँ पर हम एक फीबो ड्रॉ करेंगे, जो करके मार्केट को जो स्विंग होता है वहाँ से यहाँ तक, ये समझ लीजिए आपको मैं सपोज समझा रहा हूँ। और 61.8% जो आपको दिख रहा है उस प्राइस पे एक लाइन मार्क कर दीजिए, और जब भी मार्केट इस लाइन पे है उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्लोजिंग देगा, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तब हम अपर साइड के लिए जाएंगे। तो इस तरह से ट्रेड लिया जा सकता है जब भी मार्केट बहुत सारे गैप डाउन खुलता है, ठीक है। शायद कोई बड़े वॉल्यूम के साथ अपर साइड पकड़ लो तो ठीक है, बाकी तो साइड में ही है आज मार्केट। और ऐसा ही होता है जब भी बहुत सारा गैप डाउन या गैप अप के साथ खुलता है तो मार्केट साइड में ही हो जाता है, ठीक है। और साइड वे मार्केट में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इक्विटी में ट्रेड लो, क्योंकि जो भी शेयर को बढ़ना होता है ना वो साइड वे मार्केट में बहुत अच्छा जाता है। तो ये बेटर चीज़ रहेगी कि कोई शेयर को ही आप अच्छी तरह से ढूंढ लें, ठीक है। आज मेरी नज़र ज़रूर सन फार्मा पे है, लेकिन लगता नहीं है वो भी कुछ करेगा। तो आप जो आज मैंने स्ट्रेटजी सिखाई हुई है वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है नॉर्मल मार्केट में, ये बहुत काम आता है। आज तो न्यूज़ वगैरह है तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा डाउन डाउन डाउन, लेकिन इतना बढ़िया मज़ा नहीं आएगा डाउन साइड ट्रेड लेने के लिए, इसलिए हम बिल्कुल आज ट्रेड नहीं लेंगे डाउन साइड का। और अपर साइड का लेंगे, उसका भी मैंने आपको मैंने स्ट्रेटजी सिखाई है कि जहाँ से मार्केट घूमता है, कल के मार्केट के स्विंग से लेकर आज के मार्केट जहाँ से घूमेगा वहाँ तक हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, समझ गए। अभी तो घूमना बाकी है, जा रहा है नीचे, जहाँ से घूमेगा वहाँ पर फिबोनाची का लास्ट पॉइंट हम ले जाएंगे और फिर ड्रॉ करेंगे। और जहाँ पे 61.8% आपको दिखता था, तो 61.8 वहाँ पे हम एक लाइन मार्क करेंगे, और इस लाइन पे पहले तो मार्केट को क्लोज होना पड़ेगा कोई कैंडल को, और फिर जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा इसके ऊपर या नीचे वो मैटर नहीं करता है कहाँ पर करता है, ऊपर करेगा तो भी चलेगा, नीचे जाएगा और फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो भी हम ट्रेड लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी सेफेस्ट बहुत अच्छी है, तो यही से काम करेंगे हम। अदरवाइज आज डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत गैप डाउन खुला हुआ है, ठीक है। तो आज शायद वीडियो लंबा ना बने, इसलिए मैं यहाँ से स्ट्रेटजी आपको समझा के शायद क्लोज कर सकता हूँ।
क्योंकि मार्केट कब घूमेगा वो पता नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी सिखाई है ना मैंने, तो आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। आज बहुत इच्छा थी कि एक लाइव ट्रेड लिया जाए, लेकिन शायद आज साइड में ही रहने वाला है मार्केट, ऐसा मुझे लग रहा है अभी तक। तो देखेंगे। ठीक है, आप स्ट्रेटजी समझ गए ना। कल के मार्केट के स्विंग, ये जो स्विंग दिख रहा है ना लास्ट में, वो स्विंग बोलते हैं कल के मार्केट का। ठीक है, वहाँ से लेकर आज का मार्केट जहाँ से घूमा है, यहाँ से अगर ग्रीन बन के घूम रहा है मार्केट, वहाँ पे लास्ट पॉइंट को हम रखेंगे और जहाँ पे 61.8% आ रहा है वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करके अब मार्केट जब ये लाइन को टच करके क्लोज देगा ना, उसके बाद इस लाइन के ऊपर या नीचे वो मैटर नहीं करता कहाँ पर, ऊपर भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर सकता है, नीचे भी कर सकता है। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा हम एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज का ट्रेड बन सकता है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो और शायद आज ट्रेड ना भी मिले, साइडवे भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ से ही आज स्टॉप कर रहा हूँ। तो आशा रखूँगा कि आज आपको बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा इस तरह से। ये स्ट्रेटजी जब भी बहुत सारा गैप डाउन या बहुत गैप अप के साथ मार्केट खुलता है ना, तभी इसे यूज़ करते हैं, वरना नॉर्मल तो व्यू के साथ ही चलना पड़ता है। और मैं हर रोज़ मार्केट को क्लोजिंग के साथ में एक व्यू देता हूँ, कल कैसे ट्रेड लिया जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा हर रोज़। तो आपको बहुत अच्छा एक ट्रिक मिलेगा कि ट्रेड कैसे लेते हैं, टेक्निकली ट्रेड। ऐसे नहीं है कि आया और गया और सीधा ट्रेड ले लिया, ऊपर गया तो ऊपर गया, नीचे गया तो नीचे गया, ऐसा नहीं है। एक टेक्निकल लैंग्वेज क्या होती है ना, वो सीखना ज़रूरी है। और सबसे अच्छा कि आप एक ही ट्रेड ले, 1:3 से काम करें। यही प्रैक्टिस है, बहुत धीरे धीरे होगी, 1 साल ज़रूर लग सकता है, 6 महीना 12 महीना, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, और कोई जल्दबाजी के साथ ट्रेड नहीं लेंगे कि यहाँ से घूमेगा ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे चला जाएगा, न्यूज़ फ्लैश से आप नीचे ही जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये मार्केट है और मार्केट हमेशा सुप्रीम रहता है, तो मार्केट के साथ हमें चलना चाहिए। ये पहला रूल्स है, आप अपने हिसाब से नहीं, मार्केट के हिसाब से चलो। तो ठीक है, आप ज़रूर पॉइंट को नोट आउट कर लीजिएगा और सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, डरना नहीं, हिम्मत के साथ काम लेते हैं और स्टॉप लॉस रखना। ठीक है, ये मेन बात है सबसे अच्छी कि स्टॉप लॉस रखो। आप जब भी आप ट्रेड लो, पहले टारगेट नहीं, पहले स्टॉप लॉस ही रखो। टारगेट तो मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस तो हमारे कैपेसिटी के हिसाब से ही होना चाहिए। कि हम 250 रुपये दे सकते हैं तो 250 रुपये ही होना चाहिए, हम 500 रुपये दे सकते हैं तो 500 रुपये ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ही ट्रेड लेना है, इस तरह से ही प्रैक्टिस करना है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये आज की सीख है और आज को मैंने आपको एक अच्छी बेहतरीन स्ट्रेटजी दी है जो मैं यूज़ करता हूँ। बहुत गैप डाउन के साथ या बहुत गैप अप के साथ मार्केट खुलता है तो मैं यही स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। तो आज शायद मार्केट साइडवे रह सकता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, पर अपर साइड का हम ट्रेड तभी लेंगे जो मैंने आपको सिखाया वो फॉलो होगा तभी। ठीक है, तो आप सीखते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और सीखते रहना, नोट आउट करते रहना। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब ट्रेड शायद मिले ना मिले, लेट मिले, इसलिए तो वीडियो को मैं यहीं पर ही स्टॉप करता हूँ। तो थैंक यू सो मच।